और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यदि मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। ये बच्चे समझिएगा क्वेश्चन। अभी तो हमने केवल क्वेश्चन पढ़ा, अब समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या क्या जा रहा है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। परवीन नाम की कोई महिला है जिसके पास एक कार है। उस कार को जो है वो बारिश से सुरक्षित रखने के लिए या ओस से सुरक्षित रखने के लिए जो है वो क्या काम करती है, एक अस्थायी तिरपाल पन्नी होती है, जो पीली वाली पन्नी नहीं आती, नीली वाली पन्नी, उसे तिरपाल कहा जाता है। ठीक, तो तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है वो। चलिए समझिएगा आगे से। अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। अब समझिएगा बच्चे, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कार खड़ा करना है तो इधर से भी ढकना चाहिए, यानी घर में भी रहना चाहिए ना। इधर से ढकेगा, इधर से ढकेगा, इधर से ढकेगा, इधर से ढकेगा, ऊपर भी ढकेगा, तभी तो बचेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ समझिए, अगर हम देखें तो तिरपाल की सहायता से वो सही कहाँ से, अरे तो बता रहे हैं तो सुनो पहले तो यहाँ समझिएगा। तो यानी कि वो बनाएगा किसके आकार का, घर के आकार का बनाएगा। कैसे आकार का, घर के आकार, यानी कि वो तिरपाल की सहायता से जैसा घर होता है उस घर के आकार के जैसा बनाएगा। अब समझिए कहा क्या जा रहा है। आगे अगर हम बात करें, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, चारों तरफ से भी ढक रहा है और ऊपर से भी ढक रहा है। ठीक, ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यानी सामने वाले फलक की अगर हम बात करें, जो फ्रंट है, फ्रंट को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि उसको आवश्यकता पड़ेगी तो ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और फिर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे ढक देंगे। ये रहा, ऐसे जाएगा कार यहाँ से। ठीक, दिमाग की तरह नहीं काम कर रहा कि जैसे घर बना तो कह दो घर में जाएंगे कहाँ से, दरवाजा लगेगा, नहीं तरह नहीं दिमाग काम कर रहा है। क्या समझिए, सामने वाला फलक जो है उस सामने वाले फलक को ऐसा बनाया गया, यानी उसको सिला नहीं जा रहा है, बाकी सबको तो पैक कर दिया जा रहा है सिल करके, लेकिन सामने वाले फलक को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि आवश्यकता पड़े तो उसको फिर गिरा दे, फिर आवश्यकता पड़े तो ऊपर उठा दे। तो कह रहा है सामने वाला फलक लटका हुआ है, उसको ऊपर उठाकर किया जा सकता है। ठीक, चलिए, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है जब आवश्यकता पड़ेगी तो। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। अब इसको जब बनाया जा रहा है तो सिया हुआ जाएगा ना, तभी तो बनेगा। कैसे पन्नी ऐसे रख जैसे हो हुआ, ऐसे कहाँ रखा पाएगा, उसको बनाया जाएगा, वो बांस उसको लगा करके अच्छे से सिल करके। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, कड़ा जब सिला जा रहा है तो उसमें कपड़ा ना रच्चो खराब नहीं हो रहा है, नगण्य मान लीजिए, यानी रच्चो भी कपड़ा खराब नहीं हो रहा है। हाँ, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, यानी सिलाई के समय कुछ भी कपड़ा वेस्ट नहीं जा रहा है। नगण्य मतलब होता है ना के बराबर। आधार विमाओं 4 मीटर और 3 मीटर। अब अगर हम बात करें बच्चे, आधार वाले क्या कहते हैं, हम नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, आधार। आधार विमाओं 4 मीटर और 3 मीटर, यानी 4 मीटर लंबाई मान लिए और 3 मीटर चौड़ाई मान लिए। ठीक, तो 4 मीटर और 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले, ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। ये समझिएगा, हमें कुल मिलाकर लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप ये बताइए, इस अगर हम जो कि कार खड़ी करने के लिए ये जो ढांचा बनेगा, इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता हो। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, लंबाई 4 मीटर दिया था, चौड़ाई 3 मीटर दिया था, ऊंचाई 2.5 मीटर दिया था। साफ शब्दों में जो दिया गया था हमने लिख लिया। अच्छा ये बताओ, तिरपाल की पूरे तिरपाल को पता करने के लिए हम क्या लगाएं, क्या करें, बताओ, तो ये जवाब दे।
घनाभ का कैसा निकाले? संपूर्ण। और इसको एक उतारा था। हाँ उनका जवाब भी सही है। याद समझिए उनका जवाब सही है। हाँ क्या कहते हैं, नाम भूल जाते हैं, रक्षा। तो रक्षा का जवाब सही है। रक्षा ने कहा कि अगर हम बात करें, जैसा कि हमने समझाया, इसलिए कहते हैं कि प्रश्नों को ध्यान से सुना करिए। प्रश्नों में हमने कहा समझाया कि उसको चारों तरफ से ढक ले, ऊपर से ढक ले। कपड़ा कहाँ कहाँ लग रहा है? चारों तरफ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे जमीनिया पे नहीं लग रहा है। जमीनिया बताया कहाँ नहीं लग रहा है। एक फलक जो है, घनाभ में कई फलकें होती हैं, 6 फलक हमने आपको दिखाया था। तो एक फलक पर कपड़ा लग रहा है का? नहीं लग रहा है। कपड़ा कितने फलकों पर लग रहा है? 5 फलकों पर। तो हम 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे। या तरीका आपको बता दें कि हम का काम करें, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसमें ना तो आधार सम्मिलित, यानी दोनों भी आधार सम्मिलित नहीं होते हैं, न तो नीचे का सिरा फलक सम्मिलित होगा न ऊपर का। तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें प्लस ऊपर के फलक का क्षेत्रफल जोड़ दें, आसानी से आ जाएगा क्षेत्रफल, है ना। बस सुनाई, वक्र निकाल लें। वक्र निकाले तो 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार आ गया। अब बचा का ऊपर वाला फलक, ऊपर का भी निकाल दें। ठीक, हाँ या फिर या हम क्या करें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। अब आधार नहीं है, एक घटा दीजिए। तो जैसी भी इच्छा बने वैसे कर सकते हैं, बातें सेम है। या तो हम क्या काम करें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाकर, एक फलक नहीं है, एक फलक का क्षेत्रफल घटा दे, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा करके एक फलक ज्यादा है उसको जोड़ दे। बस सुनाई, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर, अब समझ लीजिए, या तो हम संपूर्ण लगाकर एक फलक हटा दे, या तो हम क्या काम करें, वक्र लगाकर एक फलक जोड़ दे। ठीक, क्या हम लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का या ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल, ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल। तो चलिए समझिएगा, हमने लिखा तिरपाल का कुल क्षेत्रफल बराबर, यानी तिरपाल कितना लगेगा, वक्र यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम कहें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, यानी कार को जो चारों तरफ से ढक रहा था उसका आ गया, ऊपर भी ढक रहा है उसको, तो कहा कि हमने ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल लगा दिया। तो समझिएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू ब्रैकेट के बाहर H फिर प्लस, ये तो हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर हम बात करें ऊपर पन्नी लगी है, अब पन्नी कम से कम तो 8-10 मीटर मोटी होती है, हाँ? पन्नी यानी कि पन्नी की कुछ मोटाई होती ही नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं हाँ पन्नी होती हो, कुछ ऐसे बस कथा सुन रहे हैं, हाँ पता नहीं उनको। क्या समझिए, पन्नी कहाँ मोटी होती है, पन्नी तो मोटी होती नहीं, यानी पन्नी की मोटाई क्या होती है, नगड़ी होती है। तो अगर हम बात करें ऐसे पन्नी बिछा दिया तो पन्नी में केवल लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई तो होगी नहीं। ऊंचाई कब होती, जब पन्नी मोटी होती तो ऊंचाई होती। जैसे मान लेते हैं, हमने ये मान लिया ये हमारे कागज का पेज जो है, इसको माना हमने, ये पन्नी है, तो अब बताओ ये कितना मोटा है, ना के बराबर है। तो इसको अगर हमने ऊपर से ऐसे ढका, ये देखो ऐसे ढका जब हमने ऐसे, तो ये लंबाई और ये ऊपर वाले फलक में क्या क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि ऊपर वाला फलक किसके आकार का बन रहा है, आयत के आकार का। ठीक, यहाँ हो जाएगा
L इंटू बी रख देते हैं वैल्यू और सॉल्व कर देते हैं। तो हो गया 2 ब्रैकेट में L कितना है 4, B 3, H 2.5 2.5 यानी कि 2.5 प्लस L 4, B 3। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ करेंगे हो जाएगा 2 गुण 3 4 3 7 इंटू 2.5 प्लस 4 तिहाई 12। देखो गुणा करने का तरीका बताते हैं, ऐसा गुणा करो ताकि गुणा करने में कठिनाई ना हो। गुणा बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। 2 गुणा 7 में 2 से 14, 14 गुणा फिर इसमें कर दीजिए जो आएगा। देखिए हम तरीका आपको बताते हैं। ये 2.5 है, ये 2 है, तो 2.5 दूना 5। ठीक, यही गुणा करोगे इसका आएगा 5.0। तो 5.0 मतलब 5, तो 2.5 दूना 5 और 5 7 35। गुणा कर लेना 35 आएगा। 35 प्लस 12, 35 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 47 मीटर है, मीटर स्क्वायर। तिरपाल का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? आसान था, बस थोड़ा सा समझना था, बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। लास्ट में लिख देंगे हम अतः करके। अतः इस ढांचे को बनाने के लिए 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक, बस मैं सबको। तो आज की क्लास हमने 13.1 जो है उसे समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा, यानी यहाँ पर हमने घन और घनाभ से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस किया है। अब हमारा जो अगला एक्सरसाइज होगा यानी एक्सरसाइज 13.2, वहां पर हम बेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।